शादी की रात थी। जोड़ा जल्दी जल्दी अपने कमरे में चला गया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि बड़ी बहन बगल वाले कमरे में रह रही थी। रात को उधर से जो आवाजें आने लगी, उसने बहन की नींद उड़ा दी। वो भाई के घर में रह रही थी, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकती थी, बस चुपचाप सब सहती रही। कुछ रातों तक वो हर बार उन्हीं आवाजों से जाग जाती थी। बेचैनी बढ़ती गई, नींद उड़ गई और धीरे धीरे उसके मन में अजीब सी कशमकश और प्यार नफरत का मिश्रण पनपने लगा। यही उसकी रोज की तकलीफ बन गई। कुछ ही समय बाद शादीशुदा जोड़ा काम के लिए जापान चला गया। 1 साल बाद वो अपने भाई को साथ रहने के लिए ले आए, लेकिन जब वो दोनों वापस लौटे, उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। फिर चाचा चाची ने बच्चों की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन वहीं से उनकी जिंदगी अंधेरे में गिरने लगी। उन्होंने अपने छोटे भाई को बेच दिया। वो बच्चा कुछ कर भी नहीं सकता था, बस घर में बंद होकर रह गया। चाचा अक्सर उसे मारते पीटते, धमकाते कि अगर किसी को बताया तो और बुरा होगा। चाची सब जानती थी, पर न कुछ बोली न रोकी। उल्टा वो जो भी पैसे कमाता वो उसके हाथ से छीन लेती। फिर उसे एक होटल में काम पर भेज दिया, जैसे वो कोई इंसान नहीं, बस एक काम करने की मशीन हो। 4 साल बाद उसका बड़ा भाई उसे ढूंढते ढूंढते वापस ले आया। भाभी बहुत नेक थी, उसने लिंसी का बहुत ख्याल रखा। भले ही वो और उसका भाई नई नई शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे, फिर भी उन्होंने लिन को परिवार का हिस्सा बनाया। भाभी ने उससे कहा था, अपने भाई का ख्याल रखना। काफी वक्त बीत गया। वो अपनी बहन को वो सब खुशियां देना चाहता था जो उससे छिन गई थीं। वो अक्सर ओवरटाइम काम करता ताकि उसके लिए तोहफे खरीद सके। उसने उसे नई नई सुंदर ड्रेसेस दी, यहाँ तक कि एक दिन उसे बाहर घूमने भी ले गया। भाई का बर्ताव बहुत अच्छा था, लेकिन जो लिंसी इतने साल अंधेरों में जी रही थी, उसके अंदर एक अधूरी मोहब्बत की टीस उठने लगी। धीरे धीरे उस मोहब्बत में एक अजीब सी गर्माहट और गलतफहमी घुलने लगी। वो रिश्ता पवित्र भी था और पाप जैसा भी। उनके बीच की दीवार बस एक खिड़की रह गई थी, वहीं से दोनों एक दूसरे की तरफ खींचने लगे। वो रिश्ता अजीब था, अपराध बोध से भरा, फिर भी दिल के गहराई से सच्चा। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चला। जब लिंसी गर्भवती हुई तो उसकी पहली प्रतिक्रिया थी भाग जाना। भाभी को जब पता चला तो वो टूट गईं। उन्होंने लिंसी को एक दूसरे शहर कई किलोमीटर दूर भेज दिया ताकि वो वहां बच्चा जन सके, और फिर वो खुद चली गईं। लिंसी बहुत दुखी थी। गर्भवती होने के बाद वो हर पल डर में जी रही थी। उसे लगता था कि उसका भाई अब पहले जैसा नहीं रहा, उसकी बाहों में वो ताकत नहीं रही जो उसे सहारा दे सके। उसके मन में निराशा थी, पछतावा भी। आखिर काफी संघर्ष के बाद लिंसी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे खुद ही बच्चे को पालने का समय नहीं मिला। परिवार तब एक बड़े तूफान से गुजर रहा था और खुद एक बार फिर दुनिया से जैसे गुम हो गई। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और यहाँ से निकलूं कैसे? लिंसी घबराया हुआ चारों ओर देख रहा था। कप्तान ने उसे भगाया नहीं। वो बस एक सीधा सादा आदमी था, दिखने में तो किसी स्कूल के मास्टर जैसा शांत और नेक। वो बस यही चाहता था कि लड़का किसी तरह अपने जहाज का टिकट वापस पा ले और घर चला जाए। कप्तान ने धीरे से अपने एक साथी को बुलाया और कहा, इस बच्चे को उसे सौंप दो। बस इतना कहकर वो चुप हो गया और सारा जहाज फिर से ठंडी हवा में डूब गया। यह चलन नया है, इसे सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।